कृताय मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग शुक्ल यजुर्वेद के 32वें अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसको यम सूक्त भी कहा जाता है। और यम सूक्त केवल 12 मंत्रों तक का ही है। उसके बाद से इसमें मेधा सूक्त लग जाता है ना। 13 से लेकर के 16 मंत्रों तक का मेधा सूक्त होता है। तो इन 4 मंत्रों को पढ़ करके इस अध्याय को संपन्न करते हैं। ठीक है, परीक्षा में खैर ये 4 मंत्र नहीं है, बाकी के 12 मंत्र हैं। तो चलिए इनको भी संपन्न करते हैं। तो मंत्र है सदसस्पाति मद्भूतं पुरीयामिन्दर्षिया काम्यं मा सनिं मेधा मायासि खग्गुस्वाहा सदा सस्पाति मद्भूतं पुरीयामिन्दर्षिया काम्यं मा सनिं मेधा मायासि खग्गुस्वाहा। ये मंत्र है इसका भाष्य देख सकते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि इत नहीं है ये है इतः। विसर्ग भी है लेकिन विसर्ग का लोप हो गया है। तो इतः अर्थात यहाँ से उत्तरम ऋक्त्रये मेधा याच्यते। यहाँ से 3 ऋचाओं में उत्तर ऋक अर्थात बाद की, उत्तर माने बाद की, ऋक ऋचाओं में, कितनी ऋचाओं में? 3 ऋचाओं में मेधा याच्यते अर्थात बुद्धि को मांगेंगे, बुद्धि की याचना करेंगे। ठीक है, और अर्थात 13वें 14वें 15वें मंत्र में बुद्धि की याचना करेंगे। और चतुर्थ्या जो 16वां मंत्र है उस मंत्र में श्री ही याचते, धन की कामना करेंगे, धन को मांगेंगे। ठीक है, तो 3 ऋचाओं में मेधा मांगेंगे और चौथी ऋचा में श्री अर्थात धन मांगेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस मंत्र का देवता क्या है, छंद क्या है। तो कहते हैं कि प्रथमा गायत्री, यह जो प्रथम मंत्र है इसका गायत्री छंद है। देवता लिंगोक्त देवता है। ठीक है, गायत्री छंद है और लिंगोक्त देवता है इस सदसस्पति इस मंत्र का। आगे कह रहे हैं कि अग्निम शनिम द्रव्यदानम मेधाम बुद्धिम च अयाशिषम याचे। कह रहे हैं कि अग्निम अर्थात अग्नि से, शनिम अर्थात द्रव्यम, शनिम माने द्रव्य, तो द्रव्यदानम अग्नि में द्रव्य दान करके ना, ये अग्नि में हविर द्रव्य दान करके मेधाम, मेधाम अर्थात बुद्धिम बुद्धि को, अयाशिषम अर्थात याचे उसकी याचना करते हैं, मांगते हैं, बुद्धि की कामना करते हैं। किससे? अग्नि से। कब? तो अग्नि द्रव्य दानम, अग्नि में द्रव्य दान करने के बाद मेधा और बुद्धि, मेधा और बुद्धि इन दोनों को अयाशिषम याचे याचना करता है, मांगता है ना। मांगने के अर्थ में याच धातु का प्रयोग होता है। ठीक, और यह जो याच धातु है यह द्विकर्मक है। कैसे याच धातु? द्विकर्मक है ना। तो इसका याचति याचता याचन्ति याचसी याचता याचथ याचामि याचामः याचामः। ठीक है, ये रूप बनेगा। और याचते याचेते याचन्ते याचसे याचेथे याचध्वे याचे याचावहे याचामहे, ये रूप बनेगा आत्मनेपद में। ठीक है, इस प्रकार से द्विकर्मक है ना, परस्मैपदी भी है और आत्मनेपदी भी है। अब कह रहे हैं कि कीदृशम अग्निम, किस प्रकार की अग्नि से मेधा की याचना करते हैं। किस प्रकार की अग्नि? तो सदसः अर्थात यज्ञगृहस्य पतिम पालकम अद्भुतम अचिन्त्य शक्तिम इंद्रस्य प्रियम मित्रम काम्यम कमनीयम धनमेधार्थिभिः। अब देखिए सदसः, सदस कहते हैं यज्ञशाला को। सदस किसे कहते हैं? यज्ञशाला को। वही कह रहे ना यज्ञगृहस्य अर्थात यज्ञशाला का, यज्ञगृह से माने यज्ञशाला का, पतिम पालकम जो पालन करने वाला है ना, यज्ञशाला का जो पालन करने वाला है, और अद्भुत है, अचिंत शक्ति वाला है, जिसकी शक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती,
ऐसी शक्ति वाला है ना। क्या क्या है, तो यज्ञ अर्थात यज्ञशाला का पालन करने वाला है, और जिसकी शक्ति क्या है, अद्भुत है और अचिंत्य है, जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। और इंद्रस्य प्रियम मित्रम, इंद्र का प्रिय मित्र है। जहाँ कहीं भी देवताओं की बात आती है तो क्या होता है, अग्नि पुरोगा देवता, अर्थात देवताओं में अग्नि क्या है, पुरोगा है। पुरः अग्रे गच्छति इति पुरोगा, जो आगे आगे जाता है देवताओं के, उसे पुरोगा कहते हैं ना। तो ये जो अग्नि है ये इंद्र का प्रिय मित्र है, इंद्रस्य प्रियम मित्रम, इंद्र का प्रिय मित्र है। और काम्यम कामनीयम धन मेधार्थिभिः, और यह क्या है, इससे क्या करते हैं, काम्यम अर्थात कामनीयम, जो कामना के योग्य है, धन मेधा उनकी अर्थ भी उनकी याचना करते हैं ना। जो भी कमनीय है अर्थात जो कामना के योग्य है, जिसकी कामना की जा सकती है, जिसको मांगा जा सकता है, ऐसे धन और ऐसी मेधा की अर्थी भी अर्थात अर्थियों के द्वारा याचना की जाती है। किससे, अग्नि से। ठीक है, समझ में आ गया होगा अर्थ। चलिए अब मंत्र का अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि सदसः पतिम, अर्थात सदस्य कहते हैं यज्ञशाला को, यज्ञशाला के पति अर्थात पालन करने वाले। और कैसे हैं, तो अद्भुतम अर्थात अचिंत्य शक्ति वाले हैं। और इंद्रस्य प्रियम, इंद्रस्य प्रियम, इंद्र का प्रिय है अर्थात प्रिय मित्र है। और काम्यम, जो कामना के योग्य है। ठीक है, और सनिम अर्थात उस अग्नि में द्रव्य दान करते हुए, द्रव्य का प्रक्षेप करते हुए, मेधाम अयाशिषम च याचे, मेधा और बुद्धि को, अयाशिषम अर्थात अपनी आयु को भी, मेधा और बुद्धि आयु को मांगता है, इस निमित्त स्वाहाकार करता है ना, कि हे अग्नि मैं तुमसे बुद्धि और धन की इच्छा कर, आयु की इच्छा करता हूँ, स्वाहा ना। तो अग्नि से क्या क्या इच्छा किया, मेधा और अयाशिषम, आयु और मेधा की याचना किया, और उसके निमित्त एक स्वाहाकार किया। वह अग्नि कैसा है ना, स्वाहाकार किया ना, द्रव्य का प्रक्षेप किया अग्नि में। वह अग्नि कैसा है, तो सदसः पति अर्थात यज्ञ गृह का पालन करने वाला, अद्भुत है, अचिंत शक्ति वाला है, और इंद्रस्य प्रियम मित्रम, इंद्र का प्रिय मित्र है। और काम्यम, यह कामना की योग्य वस्तुओं को प्रदान करने वाला है। कौन, अग्नि। ठीक है, कर ले जाएंगे इसको। चलिए अब देखिए ये कौन सा मंत्र था, 13। अभी आगे 14वें मंत्र पे ना। देखिए चतुर्दशी अर्थात 14वां। जाम्मेधान् देवगणाः पितरश्चोपासते तया मध्यमेधायाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। जाम्मेधान् देवगणाः पितरश्चोपासते तया मध्यमेधायाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। देखिए इसके भाष्य को देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं अनुष्टुप सदस्यस्पति, इस मंत्र का छंद क्या था, गायत्री छंद था, और इस मंत्र का क्या छंद है, अनुष्टुप छंद है। ठीक है, छंदों के बारे में यदि और विस्तृत जानकारी चाहिए तो पिंगल आचार्य द्वारा रचित पिंगल छंद सूत्र का अध्ययन करें, है ना। तो अब यहाँ पर मंत्र में, इस मंत्र में अनुष्टुप छंद है। अब आगे क्या कहते हैं कि हे अग्नि, अग्नि से प्रार्थना कर रहे हैं, संबोधन करते हुए अग्नि से कहते हैं कि हे अग्नि, तया मेधया अद्य माम मेधाविनम बुद्धियुक्तम कुरु। तया मेधया अर्थात उस मेधा से, किस मेधा से, जो मेधा देवताओं में रहती है। तया मेधया उस मेधा से, अद्य यानी कि आज, माम माने मुझे, मेधाविनम अर्थात बुद्धि युक्तम कुरु, आज मुझे उस मेधा से बुद्धि युक्त करो ना। किस मेधा से, जो मेधा देवताओं के पास में है, उस मेधा से
मुझे युक्त करो। ठीक है, अर्थात बुद्धि से युक्त करो। उसके निमित्त स्वाहा सुहृतमस्तु, उसके निमित्त भी एक बार स्वाहाकार करता है, अर्थात अग्नि में द्रव्य प्रक्षेप करता है, छोड़ता है। मेधा के लिए यह आहुति है। और अस्मया मेधा सृजो विनिहि, यह पाणिनि जी का सूत्र है, 5वें अध्याय के दूसरे पाद का 121वां सूत्र है। इस सूत्र से विनि प्रत्यय, विनि प्रत्यय हुआ है। शब्द क्या है? मेधावी, है ना। अब इसमें विनि प्रत्यय हुआ है मेधा शब्द से, सीधा मेधा, मेधावी नहीं, मेधा इस शब्द से विनि प्रत्यय हुआ है। कौन सा? विनि। ठीक, तो मेधा विनि, इस ई का लोप हो जाएगा तो मेधाविनः ऐसा हो जाएगा ना, अथवा मेधाविनः मेधाविनौ मेधाविनः, मेधावी मेधाविनौ मेधाविनः ऐसा रूप चलेगा। मेधावी मेधाविनौ मेधाविनः, मेधाविनम तभी मेधाविनम, अर्थात बुद्धि युक्तम कुरु, बुद्धि से युक्त करो मुझे। ये मेधावी, मेधाविनम कैसे बना? अस्माया मेधा सृजो विनिहि, इस सूत्र के द्वारा मेधा शब्द से विनि प्रत्यय होने के कारण मेधावी शब्द बनता है ना। कह रहे मेधा अस्ति अस्ति इति मेधावी, मेधा इसकी है वह मेधावी, मेधा अस्य, अस्य मेधा अस्ति, इसकी मेधा है अतः यह मेधावी है। मेधा अर्थात बुद्धि, जिसमें बुद्धि है वह मेधावी है, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जिसमें बुद्धि है वह मेधावी है। तो तया कया, इसने कहा ना कि तया मेधया, तो तया कया, उस किस, तया कया वह किस मेधा से, किस मेधा से, तो कहते हैं कि देवगणाः देव समूहाः पितरश्च याम मेधाम उपासन्ते पूजयन्ति, अर्थात देवगणा, जो देवताओं का जो समूह है वो देवता, और पितर ना, जो हमारे पितर हैं वो, और देवता, याम मेधाम जिस मेधा की उपासना करते हैं, उपासते उपासना करते हैं, पूजन करते हैं, उसको धारण करते हैं। याम मेधाम उपासते धारते ना, जिस मेधा को धारण करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उस मेधा से, तया मेधया, उस मेधा से बुद्धियुक्तम कुरु। और देव पितृमान्या बुद्धि ही अस्माकम अस्तु इति अर्थः, हमारी बुद्धि कैसी हो? तो देव पितृमान्या, अर्थात देवताओं और पितरों की बुद्धि से युक्त हो हमारी बुद्धि। जो बुद्धि देवता और पितर धारण करते हैं वह बुद्धि अस्माकम अस्तु, हमारी हो वे, यह अर्थ है ना। हमारे पास कौन सी बुद्धि हो वे? जो देवों और पितरों के पास में होती है वही बुद्धि अस्माकम अस्तु, हमारी भी हो वे, हमारे पास भी वही बुद्धि हो वे ना। तो ऐसा किससे प्रार्थना की जा रही है? अग्नि से। और इसके लिए हमें देव और पितरों की, हमें देवों और पितरों की बुद्धि प्राप्त हो, उसके लिए स्वाहा सुहृतमस्तु, उसके लिए अग्नि में द्रव्य का प्रक्षेप करता है। ठीक है, समझ के हो जाएंगे, अर्थ कर ले जाएंगे। चलिए मंत्र का भाष्य देख लेते हैं, मंत्रगत अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि याम मेधाम देवगणाः पितरस्थ उपासते, याम मेधाम जिस मेधा को, जिस बुद्धि को देवगण देवता लोग और पितर पितर लोग उपासते धारण करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो तया, है ना, उस मेधा से, माम अर्थात मुझे, अद्य आज, मेधया मेधाविनम कुरु, तया मेधया मेधाविनम कुरु, किसको? माम अद्य, अद्य आज मुझे, माम माने आज मुझे, तया मेधया उस मेधा से, मेधाविनम कुरु मेधावी करो, बुद्धि युक्त करो। अग्नि स्वाहा, हे अग्नि तुम्हारे लिए स्वाहाकार है। और तुम मुझे क्या करो? जिस मेधा को देवता लोग और पितर जिसको धारण करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, तया मेधया उस मेधा से, अद्य आज, मां माने मुझे, मेधाविनम कुरु मेधावी करो, बुद्धि युक्त करो। हे अग्नि, यह स्वाहाकार तुम्हारे लिए है ना।
ठीक है, समझ गए अर्थ, कर ले जाएंगे। चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। पंचदशी मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। अब यहाँ पर भी स्वाहाकार आया है, अर्थात अग्नि के लिए अग्नि के लिए स्वाहाकार होगा। अब देखिए इसमें किससे किससे मेधा की याचना की जाएगी, कई देवता हैं। अब इस मंत्र का कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है। 13वें मंत्र का गायत्री छंद, 14वें मंत्र का अनुष्टुप छंद और 15वें मंत्र का भी अनुष्टुप छंद है और लिंगोक्त देवता हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि वरुण में मह्यम मेधाम ददातु। वरुण जो जल के देवता हैं, है ना, वरुण जो जल के देवता हैं, में अर्थात मह्यम मुझ में, मेधाम ददातु मुझको मेधा प्रदान करें। मह्यम माने मुझको, मेधा मेधा ददातु प्रदान करें। और अग्नि प्रजापतिश्च में मेधाम ददातु, अग्नि च माने और प्रजापति, अग्नि और प्रजापति में यानी कि मुझको मेधाम ददातु मेधा प्रदान करें। इंद्र वायुश्च, इंद्र और वायु में माने मुझे मेधाम ददातु मेधा प्रदान करें, बुद्धि प्रदान करें। धाता में मेधाम ददातु, धाता माने ब्रह्मा, धाता माने ब्रह्मा जो इस सारे सृष्टि के को धारण करने वाले हैं, जो धाता है, विधाता जिसको कहते हैं, विधान करने वाले हैं। ऐसे धाता में अर्थात मुझको मेधाम ददातु मेधा प्रदान करें। इसके लिए स्वाहा सुहृतमस्तु। कितने देवता से कहा कि वरुण, अग्नि, प्रजापति, इंद्र, वायु, धाता, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 देवता मुझे क्या करें, मेधा अर्थात बुद्धि प्रदान करें। इसके लिए स्वाहा सुहृतमस्तु, अग्नि में हविर द्रव्य का प्रक्षेप करता है। ठीक है, कि मुझे ये 6 देवता क्या करें, बुद्धि प्रदान करें। ठीक है, कर ले जाएंगे इसके अर्थ को। चलिए अब मंत्र का अर्थ भी देख लेते हैं। तो मैं अर्थात मुझको मेधाम ददातु मेधा प्रदान करें। कौन, वरुण, वरुण, अग्नि प्रजापति ही, अग्नि और प्रजापति मेधाम ददातु मेधा प्रदान करें, बुद्धि प्रदान करें। इंद्र वायुश्च, इंद्रश्च वायुश्च, इंद्र वायु मेधाम ददातु मेधा प्रदान करें। और धाता मेधाम ददातु, जो धाता हैं, ब्रह्मा हैं, वह भी मेधा को प्रदान करें। किसे, मैं अर्थात मुझे क्या करें, बुद्धि प्रदान करें। इसलिए स्वाहा स्वाहाकार करता है। ठीक, कौन कौन दे, वरुण में मेधाम ददातु और अग्नि प्रजापतिश्च मेधाम ददातु, इंद्रश्च वायुश्च मेधाम ददातु और धाता मेधाम में ददातु स्वाहा। ठीक है, कर ले जाएंगे इसके अर्थ को, बहुत सरल सा अर्थ है। ठीक है, चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं, 16वें और आखिरी मंत्र पे ना। इदं मे ब्रह्मा चक्षतरञ्चोभे श्रियमश्नुतां मायि देवा दधातु श्रियमुत्तमान् तस्यै ते स्वाहा। इदं मे ब्रह्मा चक्षतरञ्चोभे श्रियमश्नुतां मायि देवा दधातु श्रियमुत्तमान् तस्यै ते स्वाहा। न
इति माध्यन्दिनीयायां वाजसनेयी संहितायां द्वात्रिंशः। लेकिन भाष्य बचा है अभी। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मंत्र उक्त देवता अनुष्टुप छंदः। इस मंत्र के देवता कौन है? जो इस मंत्र में कहे गए हैं वही देवता है। मंत्र उक्त मंत्र में कहे गए देवता हैं और अनुष्टुप छंद है। ठीक है, तो पहले मंत्र का गायत्री छंद, बाकी तीनों का अनुष्टुप छंद। तीनों में लिंगोक्ता देवता और इसमें मंत्रोक्त देवता। ठीक, अब कह रहे हैं कि श्री कामः अनया श्रियं याचते। श्री कामना के लिए, धन की कामना से, अनया अर्थात इस ऋचा के द्वारा, श्रियम अर्थात धन को, याचते मांगता है ना। तो किससे? अनया इस ऋचा के द्वारा, श्री कामः धन की इच्छा के लिए करता हुआ, श्रियम याचते धन को मांगता है। और ब्रह्म ब्राह्मण जाति, क्षत्रम क्षत्रिय जाति, इदम इमे उभे ब्रह्म क्षत्रे मे मम श्रियम अश्नुताम्। ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण जाति, जो ब्राह्मण लोग हैं, क्षत्रम अर्थात क्षत्रिय जाति, जो क्षत्रिय लोग हैं, इदम इमे, है ना, इदम ये दोनों, इमे उभे, इमे उभे ये दोनों, ब्रह्म क्षत्रे ब्रह्म और क्षत्र अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय में अर्थात मेरी, मम माने मेरी, श्रियम अर्थात धन को, मेरे धन को, अश्नुताम भोग करें। कौन? ब्राह्मण क्षत्रिय, इदम इमे, इदम श्रियम इस श्री को, इमे उभे, इमे ब्राह्मण क्षत्रिय, इमे उभे अर्थात दोनों, कौन? ब्रह्म क्षत्रे ब्रह्म और क्षत्रिय, ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण, क्षत्र अर्थात क्षत्रिय, मेरे धन का वो भोग करे। मम श्रियम जो मेरा धन है उसको, अश्नुदाम उसका सेवन करें, उसका भोग करें। ठीक है, समझ गए होंगे अर्थ कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, इदम श्रियम इस श्री को, यह जो मेरी श्री है, मेरा धन है, इसको अश्नुताम इसका भोग करें। ये उभे ना, दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों। ठीक है, देवाः मयि उत्तमां श्रियं दधतु स्थापयन्तु। देवता जितने भी देवता हैं, सभी देवता, मयि अर्थात मुझ में, सप्तमी है ना, मयि आवयोः अस्मासु ना, तो मुझ में उत्तमां श्रियम जो उत्कृष्ट धन है, बहुत अच्छा धन है, उस धन को दधतु स्थापयन्तु स्थापित करें ना, मुझ में स्थापित करें उत्तम धन को। और वह धन कैसा हो? तो उस धन को ब्राह्मण और क्षत्रिय अश्नुताम उसका भोग करें। ठीक है, तो देवता मुझ में उस उत्तम धन को धारण करें, स्थापित करें। ठीक है, तस्यै प्रसिद्धायै ते तुभ्यं श्रियै स्वाहा सुहृतमस्तु। तस्यै प्रसिद्धायै उस कामना की सिद्धि के लिए, प्रसिद्धायै अर्थात उस कामना की, क्या कामना किया? श्री काम, श्री की कामना कर रहा है ना, तो उस तस्यै माने उस कामना की, प्रसिद्धायै सिद्धि के लिए, ते अर्थात तुभ्यम तुमको, श्रियै स्वाहा श्री के लिए ही स्वाहाकार करता है ना, तो सुहृतम अस्तु। अब देखिए श्रियै स्वाहा कह रहा है, अर्थात इस मंत्र के देवता कौन होंगे? श्री ही देवता है। इस मंत्र के देवता कौन है? श्री। श्री ही इस मंत्र के देवता हैं। उस श्री के लिए ही स्वाहा, श्रियै स्वाहा अर्थात श्री के लिए ही स्वाहाकार कर रहा है। सुहृतमस्तु अच्छी प्रकार से यह मेरे द्वारा हविद्रव्य अग्नि में प्रक्षेप की गई है ना। किसके लिए? श्रियै श्री के लिए। क्यों? तो तस्यै प्रसिद्धायै श्री की प्रसिद्धि के लिए, अर्थात मेरी कामना क्या है? मुझे श्री प्राप्त हो, श्री अर्थात धन प्राप्त हो, तो उसके लिए, धन के लिए अर्थात श्री के लिए ही स्वाहा। ठीक है, और कह रहे चौ समुच्चयार्थौ, यहाँ पर मंत्र में दो जगह पर च आया है, तो उसके लिए इदम में ब्रह्म च क्षत्रं च
ये जो च आया है ना दो जगह, यह समुच्चय के अर्थ में योग कर, समुच्चय करना माने जोड़ना, समुच्चय माने जोड़ना, जोड़ने के अर्थ में है, योग करने के अर्थ में है। और श्री मेधे विना यज्ञ असिद्धे असिद्धे ते प्रार्थयेते। श्री और मेधा, अगर धन नहीं है, धन है और बुद्धि नहीं है तो ये तब भी यज्ञ असिद्ध होंगे, और मेधा है और धन नहीं है तो यज्ञ होगा ही नहीं करेगा। ठीक है, तो श्री और मेधा के बिना यज्ञ असिद्ध, यज्ञ की असिद्धि हो जाएगी, यज्ञ होगा ही नहीं। इसीलिए ते प्रार्थयेते, ते के ते श्री मेधे प्रार्थयेते ना, श्री मेधे कहाँ है, द्विवचन में है ना, इसीलिए ते ते श्री मेधे प्रार्थयेते, तो उस श्री और मेधा को की प्रार्थना करते हैं, उनकी याचना करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि श्री है और मेधा नहीं है तो तब भी यज्ञ सिद्ध होगा, और यदि मेधा है और श्री नहीं है तो यज्ञ होगा ही नहीं करेगा। ठीक है, यज्ञ असिद्धे, यज्ञ की असिद्धि हो जाएगी, इस कारण से श्री और मेधा की याचना करता है। ठीक है, ये तो रहा भाष्यगत अर्थ। आइए मंत्रगत अर्थ पे ना, तो इदम श्रियम, इस श्री को ब्रह्म क्षत्रम च उभे, ब्रह्म च क्षत्रम च उभे अश्नुताम, ये दोनों इसका भोग करें ना। और वह श्री किसकी है? तुम्हें, मम अर्थात मेरी, मेरी श्री को, मेरे धन को, कौन? ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण, क्षत्र अर्थात क्षत्रिय, उभे ये दोनों मेरी श्रियम, मेरी धन को, अश्नुताम उसका भोग करें। और देवाहा जो देवता हैं, मई मुझ में उत्तमाम श्रियम दधतु, उत्तम श्री को स्थापित करें, उसके लिए तस्यै ते स्वाहा, उसके लिए यह आहुति है, यह स्वाहाकार है। किसके लिए? ये देवता मई मुझ में उत्तमाम श्रियम दधतु, अत्युत्तम श्री को धारण करें, स्थापित कर दें, मुझ में स्थापित कर दें, है ना। और उस श्री को इदम में श्रियम, यह जो मेरी श्री है, इस श्री को ब्रह्म और क्षत्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय उभे दोनों लोग अश्नुताम इसका उपभोग करें। ब्राह्मण कैसे उपभोग करेगा? तो यज्ञ कराएगा तो दक्षिणा मिलेगी, है ना, तो इससे ब्राह्मण उपभोग करेगा। और यदि तुम्हारे पास धन है तो उससे कर जाएगा राजा के पास, तो राजा कौन होता है? क्षत्रिय ही ना राजा होता है। तो कर यानी टैक्स, आज की भाषा में कह सकते हैं, तो वो टैक्स जाएगा ना राजा के पास में, तो राजा उसका उपभोग करेगा। ठीक है, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों इस प्रकार से मनुष्य के धन का उपभोग करते हैं। ऐसा यहाँ पर इसने प्रार्थना भी की और यही होता भी है ना। ब्राह्मण ने यज्ञ कराया, दक्षिणा पाई, और जो अत्यधिक धन बच गया तुम्हारे पास में तो सारा राजा के पास चला गया, कर में सब क्षत्रिय के पास चला गया। ठीक है, तो ये था इस मेधा सूक्त के अंतिम मंत्र ना। तो श्रीमन महीधर कृते वेद दीपे मनोहरे सर्वमेधिक मंत्रो मंत्र उक्ति द्वात्रिंशेऽध्याय ईरिता। यहाँ पर कह रहे हैं श्रीमन महीधर कृत, महीधर के द्वारा कृत माने लिखा गया, वेद दीपे मनोहरे, वेद दीप नाम है इस भाष्य का, महीधर के भाष्य का क्या नाम है? वेद दीप नाम है, जो कैसा है? मनोहर है, पढ़ने में उत्तम लगता है ना। प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि महीधराचार्य कृत वेद भाष्य का नाम क्या है? वेद दीप नाम है, महीधर के भाष्य का नाम वेद दीप है। ठीक है, और सार्वमेधिक मंत्रो उक्ति ही, सार्वमेधिक जो मंत्र हैं अर्थात सर्वमेध से संबंधित जो मंत्र हैं उनको उक्ति ही, उनको कहा गया। यह द्वात्रिंशः अध्याय ईरिता, यह जो द्वात्रिंशत् अध्याय है यह ईरित हुआ, संपन्न हुआ। ठीक है, इसके द्वारा, महीधराचार्य जी के द्वारा, इनके भाष्य का नाम वेददीप है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति जिसको श्री और बुद्धि की इच्छा हो वह इन चार मंत्रों से अग्नि में हविर द्रव्य का प्रक्षेप करते हुए अग्नि से
श्री और मेधा को मांग सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, यानी कि अब तो ये सब संपन्न हो चुका है। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ में और नई वीडियो के साथ में। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, सबसे जरूरी बात है पढ़ते रहिए। धन्यवाद सर्वेभ्यो, नमो नमः।